जामवंत जी की। और एक मुक्का बनाओ और भगवान रगड़वे ही बारे हते, तब तक जामवंत जी ने हाथ जोड़े, प्रभु हम पहचान गए, अब ना मारो। कौन है ये? भैया ये जामवंत जी कोई और नहीं, रामा दल में राम जी के जो मंत्री जामवंत जी थे, वही जामवंत जी भगवान से युगल सरकार से युद्ध किए हैं। महाराज अभी तक कैसे, इतने दिनों तक क्यों? सुनिए, जब रावण का वध हो गया, रावण मर गया, तो सभी बानर नल नील अंगद सब जन बैठे रहे घेर के राम जी बीच में। तो सब बानर अपनी अपनी बड़वाई बताए। एक बानर का है हमने तो 40-50 राक्षस मार डाले, दूसरा बोलो हमने तो 100-150, तीसरे बानर बोले अरे बोले हमने तो 400-500 राक्षस स्वाहा कर दिए। एक जने बोले कि हनुमान जी तुम बताओ तुमने कितने मारे? हनुमान जी बोले हमारी गिनती नहीं है, हम तो लंका में जब से गए हैं तब से सब टक्का उतर ही रहे। हाँ, लेकिन तब तक जामवंत जी की ऊपर नजर गई बानरों की, तो बानर बोले और तो सबने, पर इनको तो भाई साहब को खातो ही नहीं खुल पावा। कहा किसका? बोले जामवंत जी का। जामवंत जी को बड़ा बुरा लगा, मुंह नीचे लटका लिया, भगवान की तरफ देख के बोले प्रभु देखो आपके देखते हुए हमारी हंसी हो रही है और आपके रहते हुए हंसी हो रही। भगवान बोले कोई बात नहीं। जामवंत जी कहते कैसे नहीं? तब तक बानर बोले महाराज इन्हें खोरी नहीं है, इनको बुढ़ापो आ गो, वृद्धापन आ गया है, तो भला ये किसको मानेंगे? अब तो जामवंत जी को बड़ा बुरा लगा, प्रभु की तरफ देख करके बोले आपके रहते हुए आपके भक्त की हंसी हो जाए बड़ो गड़बड़। राम जी बोले चिंता मत करो, इसका जवाब हम द्वापर युग में देंगे। जामवंत जी बोले मतलब? बोले द्वापर युग में जब हम कृष्ण बन करके आएंगे तब तुमसे लगातार 27 दिन तक युद्ध करेंगे, तब पता चल जाएगा कि बुढ़ापे में भी कितना दम है। हाँ, और एक बात और हमारी प्रार्थना है, अपने से बड़े उम्र के बूढ़ों आदमियों का भैया सम्मान करो, अपमान ना करो। बुढ़ापे में ताकत जरूर नहीं होती पर अनुभव जरूर होता है, और काम में ताकत नहीं आती अनुभव आता। बोलो सीताराम। और जो व्यक्ति वृद्धों का सम्मान नहीं करता, वृद्धों को मानता नहीं, वृद्धों की आज्ञा का पालन नहीं करता, उस व्यक्ति को जीवन भर घाटा भोगना पड़ता है। इसलिए ध्यान दें, वृद्धों का सम्मान अवश्य करो। वृद्धों के सम्मान पे हमें एक बात याद आ रही। एक बार का भाव के रेलगाड़ी में एक बूढ़ो आदमी बैठो रहा है, बूढ़ो सफेद दाढ़ी सफेद बाल हो गए, 12-13 लड़के कहीं से पिकनिक मना करके जा रहे थे, तो वो भी उसी रेलगाड़ी के डब्बे में चढ़े जिसमें वो बूढ़ा आदमी बैठा था। अच्छा, बूढ़ा तो बेचारा बूढ़ा सीधा साधा बैठा, कोई बात ही ना करे। लेकिन लड़के तो लड़के हैं, लड़कों का मतलब ही होता है जो लड़के चले वही लड़के। तो वो जितने लड़के थे वो साहब रेलगाड़ी पर चढ़े, रेलगाड़ी आगे बढ़ी तो सबने लड़कों ने आपस में चर्चा की, बोले एक काम करें। बोले कहा? बोले चलो एक काम करते हैं, कुछ उपद्रव करें। आपस में बोले। तो दूसरा बोला क्या करें? एक बोला एक काम करते हैं, चलो ट्रेन की जो चेन है उसे खींचते, ट्रेन रुकवाते। तो लड़के बोले सब आपस में पागल हो गए का? ट्रेन को अगर रुकवाओगे, देखो जंजीर खींचने पर 500 रुपया जुर्माना है। तो सब आपस में बोले अपन 500 नहीं दे सके, 12-13 है, 50-50 जमा कर लो, 500 दे देंगे, क्या दिक्कत है? फिर क्या 100-100, 150-150 रुपया, 50-50 रुपया जोड़े तो कुल मिलाकर के 1500 रुपया जमा करे और एक की जेब में डाल दे, लो तुम रख लो, टीटीआई आएगा तो फाइन भरेगा, सो दे देंगे, क्या दिक्कत है? उसने डाल लिए। लेकिन तब तक चौथा बालक
के बोला है, बोले 1 भी रुपया नहीं लगेगा और ट्रेन भी रुक जाएगी और मजा भी आ जाएगा। बोले कैसे? बोले एक काम करो कि अपन ट्रेन खींचो और जब पूछेंगे कि किसने चैन खींची तो कह देंगे ये जो बूढ़ा आदमी बैठा है इसने खींची, इसका नाम लगा देंगे, ये अपने आप निपटेगा। अब बूढ़ा आदमी बेचारा हाथ जोड़े, अरे भैया ये सुना करो, हमने कहा बिगाड़ो तुम्हारा, हमने कहा गलती करी। लड़के बोले ओ हो अब बढ़िया रहो। कुछ लोग ऐसे संसार में होते हैं जिन्हें दूसरों को परेशान करने में मजा आता है। कोई हाथ जोड़े माफी मांगे, उन्हें बड़ा मजा आया, हमसे देखो माफी मांग रहे, तो कुछ लोगों को बड़ा आनंद आता है, माफी मांगे, कोई रोए, कोई हाथ जोड़े, उन्हें बड़ा मजा आता है। तो लड़के बोले जो बढ़िया रहो। एक लड़का ने चैन खींची, ट्रेन रुकी, अधिकारी आया, बोले क्या चैन क्यों खींची, जंजीर क्यों खींची? सब लड़के बोले श्रीमान हमने नहीं, जे बैठे भाई साहब बूढ़े, इनने खींची, बुढ़ापे में इन्हें आसर भाव कछी। अब बूढ़ा आदमी बार बार हाथ जोड़े, भैया झूठ मत नाम लगाओ, और लड़के हंसे, अरे ऐसे कैसे, अब आओ मजा। लेकिन बूढ़ा आदमी तो बूढ़ा आदमी, अधिकारी आए, बोले क्यों जंजीर क्यों खींची? बोले श्रीमान हम ही ने खींची। बूढ़े आदमी ने कहा, बोले क्यों? अरे बोले श्रीमान करते क्या, हमारे पास अपने 1500 रुपया भी लड़कन ने छुड़ा ले, और छुड़ा ले तो करते क्या, हमने जंजीर खींच दी के आओ। तो लड़के बोले ये झूठ बोल रहा, झूठ बोल रहा, झूठ बोल रहा, अरे असत्य बोल रहा, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। बूढ़ा आदमी बोलो श्रीमान हमारी बात पे विश्वास ना हो तो जो जो नीली शर्ट पहनो, ये की जेब में देखो 1500, अरे बगलवारी में। जब उनकी जेब की तलाशी भाई, सो में 1500 रुपया करे, बूढ़ो आदमी बोलो जो बढ़िया रहा, बोले ले आओ। तो बूढ़े आदमी ने 1500 रुपया डाले, वे 12-13 लड़का पकड़े गए, और पकड़े गए जैसे ही तो रेलवे स्टेशन पर रेलगाड़ी आई। अब जब जेल जान लगे तो हाथ पे दाढ़ी फेर के बूढ़ो आदमी बोलो काओ कैसी रही, ये बाल सफेद ऊंचे ही नहीं हो गए। आओ अनुभव में है भाई, इसलिए ध्यान दें, हमारी प्रार्थना है बूढ़े आदमियों का अपमान मत करो, सम्मान करो। जो ना माने बड़ों की सीख ले, खबरिया मांगे भीख। हाँ, जो आदमी बड़ों की शिक्षा नहीं मानता, बड़ों की बात नहीं मानता, बूढ़े लोगों की बात नहीं मानता, वो भैया जीवन भर घाटा खाऊ। बूढ़े आदमियों के पास अनुभव होता है। तो मजाक करी वानरन ने कि जामवंत जी तो बूढ़े हो गए, जामवंत मंत्री अति बूढ़ा, रावण ने भी कहा, रावण ने भी इनको बूढ़े की संज्ञा दी, जामवंत मंत्री अति बूढ़ा। तो जामवंत जी के ऊपर सब हंसने लगे। राम जी बोले हंसो, चिंता मत करो, इको जवाब हम द्वापर युग में देवी। वही जवाब देने के लिए ठाकुर जी ने 27 दिन तक युद्ध किया। बोलो सीताराम। कितने दिन तक किया? 27। और जब जामवंत जी की नस नस ढीली हो गई, पुर्जा पुर्जा टूट गए, जामवंत जी के हाथ पांव काम नहीं कर रहा, जामवंत जी की तरफ भगवान ने एक मुक्का बनाओ, सोई जामवंत जी ने हाथ जोड़ा, भगवान हम चीन गए, पहचान गए, अब न मार दियो नहीं तो तेरे ही हो जाए। भगवान बोले ठीक है पहचान गए। बोले आओ। बोले पहले का ही नहीं पहचाने। अरे बोले पहले प्रभु नस नस ढीली ना भाई थी, अब हो गई। भगवान ने कृपा करी। जामवंत जी कैसे हो? लेकिन जामवंत जी बोले प्रभु तुलसी मस्तक तब नवे, जब धनु से कहते हैं कि प्रभु ये मस्तक तो तब नवेगा, हमें विश्वास तब होगा जब आप धनुष बाण लेकर के एक बार दर्शन देंगे और घनश्याम ही राम बन करके प्रकट होकर के जामवंत जी को दर्शन देते। आहा, भगवान से पूछो जामवंत जी ने प्रभु अब आई कैसी भाई? भगवान बोले हमारे ऊपर कलंक लग गो। काय को? चोरी को, मणि का। पूरी कथा बताई।
जामवंत जी बोले प्रभु हम मणि तो दे नहीं सके। भगवान हाथ जोड़ के बोले मणि तो चाहिए। क्यों? मणि के बिना कलंक लगो रहे। तो जामवंत जी बोले प्रभु हमने जो मणि थी वो अपनी बेटी को दान में दे दी, और बेटी को, गुरु को, ब्राह्मण को, किसी को भी दिया हुआ दान वापस नहीं लेना चाहिए। बोलो सीताराम। तो अब वापस तो ले नहीं सकते। भगवान बोले कोई उपाय? बोले एक उपाय। क्या? जामवंत जी बोले प्रभु एक काम करो, आप हमारी बिटिया के साथ में विवाह कर लो, सो दहेज में मणि ले लो। भगवान बोले एक पहले ही हो चुको। जामवंत जी बोले दो सही, क्या दिक्कत है? फिर क्या? 1 2 3 4 5 6 7 भावरें पड़ी, और भगवान का जाम्बवती के साथ में दूसरा विवाह संपन्न हो गया। भगवान मणि लेके आए, सत्राजित नाम के राजा के दरबार में पहुंचे। हे राजा, तू हमारे ऊपर कलंक लगा रहा था, ले ये है तुम्हारी मणि, और तुम्हारा भाई मारा गया। हमने नहीं मारा है, सिंह से मारा गया, और तुम्हें विश्वास ना हो तो यही से हम रजिस्ट्री संगे लेके आए। पूरी घटना का क्रम जामवती जी को बताया जिनसे हमने विवाह किया। सत्राजित नाम का राजा बड़ा लज्जित हुआ, चरणों में गिर पड़ा, माफी मांगने लगा, प्रभु हमें क्षमा करो। भगवान बोले खुशी रहा, और भगवान ने वो राजा को मणि वापस दे दी। राजा ने मन में विचार किया कि काम तो हमने बड़ा बिगड़ा किया, भगवान के ऊपर आरोप लगा दिया, अब ये आरोप कैसे मिटे? बोले प्रभु अब हम भी अपने पास मणि नहीं रखेंगे। भगवान बोले फिर? सत्राजित नाम का राजा बोला प्रभु हमारे भी एक कन्या है, उसका नाम है सत्यभामा, हम चाहते कि आप उनके संगे ब्याह कर लो और जब मणि ले लो दहेज में। भगवान बोले 2 तो पहले ही हो चुके। राजा बोलो तीसरा सही। भगवान बोले था ठीक है आम दो। तो 1 2 3 4 5 6 7 भावरें पड़ी, और भगवान का तीसरा विवाह सत्यभामा जी के साथ में संपन्न हो गया। बोलो सीताराम। अब चौथा विवाह सुनो। एक बार भगवान द्वारकाधीश अर्जुन के साथ घूमने को निकले, और जैसे ही घूमने को निकले तो यमुना के किनारे एक कन्या बैठ करके तपस्या कर रही थी। भगवान ने गौर से देखो, भगवान ने अर्जुन से कही जाओ पूछो तो जी देवी जी को आए। कौन है ये? अर्जुन जी गए, अर्जुन ने कही देवी जी राम राम। महाराज राम राम। अर्जुन ने पूछा कौन हो आप, अपना परिचय दे दो जरा। उसने बड़ा प्यारा परिचय दिया। अहम देवस्य सवितु दुहिता पति मिक्षति विष्णुं वरेण्यं वरदं तपः परममास्थितौ। महाराज मैं सविता की दुहिता हूं, मेरा नाम है कालिंदी। क्या नाम है? कालिंदी। तो देवी जी ये तो यमुना जी के किनारे बैठी बैठी क्या कर रही? महाराज मैं भगवान श्री हरि को पति के रूप में प्राप्त करना चाहती हूँ, इसीलिए तपस्या कर रही हूँ। बोलो सीताराम। तपस्या कर रही हूँ। अर्जुन जी बोले देवी जी अब ना करो, माला तुम्हारी तपस्या सफल हो गई। कैसे? जिसके लिए तपस्या कर रही वर प्राप्त करने के लिए वे श्रीमान जी 5 है खड़े रथ पे। जय हो। सोई कालिंदी मैया आकर के भगवान के चरणों में गिर गई। भगवान बोले तुम्हारी तपस्या सफल है, आओ। तो 1 2 3 4 5 6 7 भावरें पड़ी भगवान को। चौथो विवाह भी संपन्न है। गौ बोलो सीताराम। आओ अब 5वां विवाह सुनो। कैसो भाव? उज्जैन देश के राजा थे बिंदु और अरविंद, दोनों भाई थे। इनकी एक बहन थी जिसका नाम था मित्रविंदा। दोनों भाई राजनीति में लाभ लेने के लिए वैसे तो अपनी बहन मित्रविंदा का विवाह दुर्योधन से करना चाहती थी, लेकिन मित्रविंदा भगवान द्वारकाधीश के नाम की माला जप कर रही थी। मित्रविंदा द्वारकाधीश भगवान के नाम की जप कर रही थी, माला जप रही थी। फिर क्या? मित्रविंदा के विवाह के लिए स्वयंवर हुआ।
स्वयंवर हुआ तो अनेक देश के राजा पधारे। बिंद और अरविंद ने अपनी बहन से कहा, काम करो, दुर्योधन आवे तो उनके गले में माला डाल देना। लेकिन उस स्वयंवर में द्वारकाधीश जी भी आए, हमारे ठाकुर जी भी आए। तो मित्रविंदा ने दुर्योधन के गले में माला नहीं डाली, मित्रविंदा ने द्वारकाधीश भगवान के गले में माला डाल दी। और द्वारकाधीश भगवान के गले में माला डाली सो 1 2 3 4 5 6 7 भाव ने पड़ी। और भगवान का 5वां विवाह मित्रविंदा के साथ हो गया। बोलो सीताराम। अब 6वां विवाह सुनो कैसे हुआ। एक राजा थे कौशल नरेश। कौशल नरेश इनका नाम था नग्नजित। राजा बड़े अच्छे थे। इनकी एक बेटी थी जिसका नाम था सत्या देवी। सत्या देवी बड़ी सुंदर थी। राजा ने प्रतिज्ञा की कि हमारे पास 7 बलिष्ठ बैल हैं और जो वीर सूरवीर एक बार में एक साथ एक रस्सी में 7 बैलों को नाथ देगा, उसी के साथ हमारी बेटी का विवाह होगा। बड़े बड़े राजा आए। 7 बैल तो 7 बैल, एक बैल तो आदमी संभाल नहीं पाऊंगा। 7 बैलों को भला कौन बांध सकता है। बड़े बड़े राजा ने ताकत लगाई, वीरता दिखाई। अपना कौशल्य दिखाया पर असफल रहे। भगवान द्वारकाधीश को पता लगा, सोई भगवान पहुंच गए और भगवान का विवाह हो गया सत्या देवी के साथ। 6वां 7वां विवाह सुनिए। अब भगवान जी के रिश्ते की एक बुआ जी लगती थी, उनका नाम था सुतकीर्ति। सुतकीर्ति जी की एक बेटी थी जिनका नाम था भद्रा। सुतकीर्ति जी भगवान से बड़ा प्रेम करती, द्वारकाधीश जी से ठाकुर जी से बड़ा प्रेम करती, भगवान को अभिन्न अंग मानती, बड़ी लाड़ लड़ाती। भगवान से जन्म जन्म के लिए नाता जोड़ने के लिए सुतकीर्ति जी ने मन में विचार किया कि ऐसे तो भगवान से जुड़ पाना असंभव है, एक काम करें। सुतकीर्ति जी ने अपनी बेटी भद्रा का विवाह श्री द्वारकाधीश भगवान के साथ कर दिया और ठाकुर जी से जन्म जन्म का नाता जोड़ लिया। और भैया भगवान का 7वां विवाह हुआ भद्रा जी के साथ। 8वां विवाह सुनिए। एक बार भगवान ने चक्र में ऊपर घूमती हुई मछली को प्रतिबिंब में देख करके आंख में निशाना लगाया और तीर जब आंख में लगाया निशाना सटीक बैठा और उसका यह संकल्प था कि जो भी मछली की आंख में उसका प्रतिबिंब देख करके अगर निशाना लगा देगा तो उसका विवाह लक्ष्मण जी के साथ होगा। भगवान ने निशाना लगा दिया और ठाकुर जी का विवाह लक्ष्मणा जी के साथ में संपन्न हो गया। बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय। ये तो होते भैया भगवान के 8 विवाह। भगवान ने 16,100 विवाह करे इकट्ठी। अलग अलग तो हमने 8 बता रहे, अब पूरे बता पावो बड़ो मुश्किल है। अच्छा विचार करो। हम तो एक दिन विचार कर रहे थे, धन्य प्रभु आदमन को एक ब्याह हो जाए पे ऊपर पूछो कहो भाई साहब कैसे हो है। साल 1.5 साल बाद उसकी हार्ट बीट देखो। घर वाली को नाम सुनते ही बढ़ जात। हाँ तो हम लोग तो एक एक विवाह में परेशान हो जाए, पर धन्य है ठाकुर जी, इनने तो 16,108 विवाह करके भी सबका कल्याण किया है? हमारा संसार वालन को अगर एक हो जाए तो आफत हो जाए। फिर रोज फोन लगा के नहीं तो सब्जी नहीं आई हो, नहीं तो कछु खा भी ना मैंने मुंह का नहीं पा रहा। और एक ब्याह में
10 बेर एक बता अब का हमारे को की बुराई करिए हमारे लो एक चेला है तो वो भोजन भी करत तो घर भाई या वीडियो कॉल करत बताओ तो नमक कितो धरो रोटी के खाएं और की घर भाई भी बेचत्रवा हर वे लगावती पूछती कहा कर रहे कहाँ गए वो गुरुजी के अंगर भी बैठो हो तो वे प्रमाण पत्र देवे पर तुमने कॉल लगाई हो दिखा दो सांतरा गुरुजी है तब मानते आदमी मरो बेचत्र लेकिन ठीक है अब क्या करें।